और क्वेश्चन इज ए हैमर ऑफ मास कैपिटल M kg falls from a height h meter upon the top of an inelastic pile of mass small m kg and drive it into the ground a distance x meter. Find the resistance of the ground when it is assumed to be constant. Find also the time during which is pile is in motion and kinetic energy lost at the impact. तो यहाँ पर देखिए मैं वेलोसिटी ऑफ द इम्पैक्ट की बात हो रही है। तो वेलोसिटी ऑफ हैमर एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट विद द पाइल इज, ठीक है, कितनी आ जाएगी, √2gh। ठीक है, ये क्या है हमारी वेलोसिटी ऑफ हैमर। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ हैमर की, ठीक है, तो अगर उसको h हाइट तक अगर हम उठा रहे हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, √2gh। पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी को इक्वल करेंगे हम, तो हमारे पास हैमर की जो वेलोसिटी है वो फाइंड हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ हैमर। ठीक है, यूजिंग द प्रिंसिपल, इसको मैं वी मान लेता हूँ, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो वी जो होगा हमारा, ठीक है, वी इक्वल टू कॉमन वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट। ठीक है, जो हमारा कैपिटल वी है, देखिए ये स्मॉल वी है, ये कैपिटल वी है। कैपिटल वी किसको मानते हैं हम, जो हमारे पास कॉमन वेलोसिटी होती है आफ्टर इम्पैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये तो हमारी कॉमन वेलोसिटी होगी दोनों की। ठीक है, जब ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसने बोला है कि इन इलास्टिक पाइल मास m kg एंड ड्राइव इट इनटू द ग्राउंड। ठीक है, यानी कि इसको ग्राउंड के ऊपर मार रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m इंटू, ठीक है, जो मास है हमारा वो किस वेलोसिटी से जा रहा था, √2gh। ठीक है, इक्वल टू, दोनों के मास की बात करते हैं तो m प्लस स्मॉल m दोनों ऐड हो गए थे, उनकी कॉमन वेलोसिटी v मैंने मान ली थी। ठीक है, तो यहाँ से मैं v की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो ये आ जाएगी m प्लस, ठीक है, सॉरी m अपॉन m प्लस स्मॉल m इंटू, ठीक है, और ये आ जाएगी हमारी यहाँ से √2gh। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से रिटार्डेशन फाइंड करूँ इसका, ठीक है, तो रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन। ठीक है, तो रिटार्डेशन यहाँ से आ जाएगा हमारा v² अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारे यहाँ से रिटार्डेशन आ जाएगा, क्योंकि जो हमारी s है वो हमारी a के इक्वल है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से रिटार्डेशन कितना आ जाएगा हमारा, ए आर इक्वल टू, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा v की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे तो m² इंटू 2gh अपॉन m प्लस स्मॉल m का स्क्वायर इंटू, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल जाएगा यहाँ से रिटार्डेशन। ठीक है, अब हम जानते हैं जो टाइम होता है हमारा, टाइम टेकन की बात करें तो ये होता है हमारा v अपॉन आर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा m प्लस स्मॉल m अपॉन m इंटू √2a² अपॉन gh। ठीक है, ये कहाँ से आया, देखिए v की वैल्यू मैं यहाँ ये रख दूंगा। ठीक है, सॉरी v की वैल्यू ये रखूंगा यहाँ से और ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, और मैं इसको सोल्व करूंगा तो हमारे पास टाइम टेकन निकल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हमारे को पूछी गई थी अज्यूम टू बी कांस्टेंट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारे को पूछा गया था। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब रिटार्डेशन। ठीक है, सेकंड चीज हमारे को क्या पूछी गई थी, टाइम ड्यूरिंग, तो टाइम निकल गया। अब हमारे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जिसका लॉस्ट हुआ है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, देखिए काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इम्पैक्ट विद पाइल इज गिवन बाय, ठीक है, तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा हाफ इंटू m इंटू, ठीक है, वेलोसिटी कितनी थी 2gh, यानी कि √2gh थी तो 2gh हो जाएगी, स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है, माइनस हाफ इंटू, ठीक है, m प्लस स्मॉल m इंटू वेलोसिटी कितनी थी इनकी, कॉमन वेलोसिटी की बात करें तो m² अपॉन m प्लस स्मॉल m का स्क्वायर इंटू 2gh। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी में लॉस्ट आ जाएगा अगर मैं इनिशियल में से फाइनल
काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए इसको माइनस कर लेते हैं। ये आ जाएगी हमारी m इंटू स्मॉल एम जी एच अपॉन m प्लस स्मॉल एम। ठीक है, इसको मैं सोल्व करता हूँ यहाँ से, तो ये मेरे पास देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसको सोल्व करूंगा यहाँ से, तो ये माइनस होके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी